आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें माइटोसिस और मियोसिस की कि ये कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो ये सेल डिवीजन की टाइप्स हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि इन दोनों तरह की जो सेल डिवीजन्स हैं, इनमें सेल डिवाइड होता है लेकिन आपस में इनके कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम माइटोसिस के प्रोसेस की बात करें तो माइटोसिस के प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो डॉटर सेल्स में उतना ही होता है जितना कि पेरेंट सेल के अंदर होता है, जबकि मियोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोमल नंबर जो होता है वो डॉटर सेल्स में हाफ होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। और अगर हम बात करें माइटोसिस की तो माइटोसिस में कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होती क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होता है डॉटर सेल्स के अंदर और पेरेंट सेल्स के अंदर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस का आपस में कंपैरिजन क्या है, यानी इनकी सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने डिफरेंस देख लिया कि माइटोसिस के प्रोसेस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होती जबकि मियोसिस के प्रोसेस में रिडक्शन डिवीजन होती है। इसके अलावा माइटोसिस का प्रोसेस बॉडी के किन सेल्स में होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है बॉडी के सोमैटिक सेल्स के अंदर, जबकि मियोसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता है जर्म सेल्स में। तो जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, इसको हम एक डायग्राम की मदद से यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें जर्म सेल्स की तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जर्म सेल्स। ये क्या हैं? ये एग सेल हैं। तो जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि गैमीट्स बनाते हैं। तो जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उनको एग या ओवम कहते हैं और जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं। तो जो मियोसिस का प्रोसेस है उसके नतीजे में एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, यानी मियोसिस का प्रोसेस जर्म सेल्स में होता है जबकि माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक सेल्स में होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें एक ह्यूमन बीइंग नजर आ रहा है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जर्म सेल्स के अलावा जो बाकी सारे सेल्स होते हैं जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो जो जर्म सेल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी स्पर्म्स और एग्स के मिलने से जो यूनियन होता है, जो जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो मियोसिस जर्म सेल्स में होती है और सोमैटिक सेल्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसेसेस होते हैं ये मुख्तलिफ फेजेस की मदद से कंप्लीट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि माइटोसिस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और मियोसिस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इनका कंपैरिजन आपस में कर लेते हैं। तो अगर हम माइटोसिस के स्टेप्स की बात करें तो माइटोसिस में जो स्टेप्स होते हैं या जो फेजेस होते हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें शामिल है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम एक डायग्राम की मदद से भी माइटोसिस में होने वाले डिफरेंट स्टेप्स को देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, एक को कहते हैं मियोसिस 1 और एक को कहते हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में कौन कौन से फेजेस होते हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और अगर हम बात करें मियोसिस 2 की तो मियोसिस 2 में है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो अगर हम इन स्टेप्स को एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें मियोसिस के दोनों स्टेप्स नजर आ रहे हैं। एक है मियोसिस 1 जिसमें के मुख्तलिफ फेजेस या मुख्तलिफ स्टेजेस शामिल हैं, और अगर हम बात करें मियोसिस 2 की तो इसमें भी मुख्तलिफ फेजेस शामिल हैं, यानी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और इसके बाद ये जो बन रहे हैं ये क्या हैं? ये डॉटर सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइटोसिस का प्रोसेस एक स्टेप में होता है जिसमें कि 4 फेजेस शामिल हैं, जबकि मियोसिस के प्रोसेस में मियोसिस 1 का स्टेप भी होता है और मियोसिस 2 का स्टेप भी होता है।
अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन फेजेस के दरमियान यानी माइटोसिस के ये जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और मियोसिस के जो स्टेजेस होते हैं या फेजेस होते हैं, उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम वन बाय वन करके सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज स्टेज की। तो हम इन दो डायग्राम्स की मदद से माइटोसिस और मियोसिस के जो प्रोफेज स्टेज हैं उनका आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस के प्रोसेस में जो सबसे पहला फेज होता है जिसको प्रोफेज कहते हैं, उसमें क्या चेंजेस होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस करता है। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा होना, यानी वो क्वाइल होके खास किस्म की स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी प्रोफेज के स्टेज पे डिसअपियर हो जाती है, यानी वो भी गायब हो जाती है। इसके अलावा ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं जिसको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी प्रोफेज स्टेज में होती है। और अब हम अगर बात करें मियोसिस की, मियोसिस में भी मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन स्टेज है उसको अगर कंपेयर करें माइटोसिस के साथ तो इसमें क्या होगा, इसमें भी माइटोसिस की तरह स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, यानी ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो सेल डिवीजन में मदद देती हैं तो ये बनेंगी। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाएगा और हमें क्रोमोसोम्स नजर आएंगे जो कि क्या हैं, जेनेटिक मटेरियल हैं। लेकिन मियोसिस के प्रोसेस में एक एडिशनल बात होती है या एडिशनल प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सबसे पहले तो हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को देखते हैं कि ये किस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो क्रोमोसोम्स जो आपस में मिलते जुलते हैं वो क्या बना देते हैं, वो पेयर बना देते हैं। तो आपस में मिलते जुलते जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे इनमें सेंट्रोमियर की पोजीशन एक जैसी होती है, क्रोमेटिड्स जो होते हैं या जिसे आर्म्स कहते हैं क्रोमोसोम्स के, वो एक जैसे हों तो इनको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जब पेयरिंग होती है उस प्रोसेस को साइनेप्सिस का प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोफेज वन में साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस के प्रोसेस में साइनेप्सिस का प्रोसेस नहीं होता। तो साइनेप्सिस के प्रोसेस को हम एक और डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है, जब ये आपस में मिलते जुलते हैं तो ये पेयरिंग करते हैं। इस पेयरिंग के प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। तो साइनेप्सिस के बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये वाला ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, ये वाला और ये आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज के इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि मियोसिस के प्रोसेस, जो मियोसिस का जो फेज है प्रोफेज वन, उसमें साइनेप्सिस भी होगा और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी होगा। जबकि माइटोसिस में जो प्रोफेज का स्टेज होता है उसमें ना ही साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है और ना ही क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। तो ये एक और कंपैरिजन है जो कि हम माइटोसिस और मियोसिस में देखते हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड फेज की तरफ जो कि है मेटाफेज स्टेज। तो हम देख लेते हैं कि माइटोसिस के प्रोसेस में मेटाफेज स्टेज पे क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। तो अगर हम मेटाफेज स्टेज को माइटोसिस में देखें तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच करते हैं सेंट्रल पोजीशन पे। ऑलमोस्ट ये सेंट्रल पोजीशन है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो माइटोसिस के प्रोसेस में मेटाफेज प्लेट बनती है, यानी क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। अब हम अगर बात करें मियोसिस की, और मियोसिस में भी मेटाफेज वन को देखें तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उन्होंने अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अटैच किया और इस पोजीशन पे अटैच किया जिसे हमने नाम दिया मेटाफेज प्लेट का। तो इसका मतलब है कि मेटाफेज प्लेट मियोसिस में भी बनती है और माइटोसिस में भी बनती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ जो कि है एनाफेज का स्टेज।
तो यहाँ पे हम एनाफेज का स्टेज देख रहे हैं माइटोसिस के प्रोसेस में, और यहाँ पे एनाफेज देख रहे हैं एनाफेज 1 यानी मियोसिस 1 के प्रोसेस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब क्या हो रहा है, जिन क्रोमोसोम्स ने अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर यानी मेटाफेज प्लेट के ऊपर अटैच किया था, तो एनाफेज स्टेज में क्या होगा कि वही क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। यानी हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें ये एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, तो ये यहाँ पे सेंट्रोमियर वाली पोजीशन से अलग होंगे, ऐसे अलग होंगे। तो हाफ जो ये वाला क्रोमेटिड है, हाफ ये रह जाएगा, हाफ ये। तो इस तरह से बाकी भी क्रोमोसोम इस तरह अलग होंगे सेंट्रोमियर पोजीशन पे। तो हाफ जो क्रोमोसोम का सेट है वो मूव करेगा एक पोल की तरफ, और हाफ जो है वो मूव करेंगे दूसरे पोल की तरफ। तो ये तो है एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। अब अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस के प्रोसेस में भी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे पूरे क्रोमोसोम्स है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस है और मियोसिस में क्या बने थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने थे। यानी एक क्रोमोसोम ये था, एक ये था। अब ये ऐसे होगा कि ये यहाँ से अलग होंगे, यानी एक क्रोमोसोम पूरे का पूरा जाएगा एक पोल की तरफ और दूसरा जाएगा दूसरे पोल की तरफ। इसी तरह बाकी के जो क्रोमोसोम हैं वो भी इसी तरह अलग होंगे, यानी एक सेट जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर एक एक जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करेंगे एक पोल की तरफ, और जो दूसरे हैं वो मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो इस तरह से माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस में एनाफेज का स्टेज आता है, जिसमें कि एक बात सिमिलर ये है कि हमें मूवमेंट नजर आती है क्रोमोसोम्स की, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्रोमेटिड्स मूव कर रहे हैं और यहाँ पे पूरे का पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है ऑपोजिट पोल्स की तरफ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि है एनाफेज के बाद आता है, और उसे कहते हैं टीलोफेज का स्टेज। तो अगर हम टीलोफेज के स्टेज को माइटोसिस में देखें तो क्या हो गया है कि जो क्रोमेटिड्स मूव कर रहे थे, यानी जो डॉटर क्रोमोसोम्स मूव कर रहे थे अपोजिट पोल्स की तरफ, अब वो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ है, जो स्पिंडल फाइबर्स थे, जो धागा नुमा स्ट्रक्चर्स थे, वो गायब हो गए हैं। इसके अलावा क्या होगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा से हर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द बन जाएगी, और टीलोफेज जब एंड होगा तो उसके नतीजे में क्या बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। अब हम मूव करते हैं मियोसिस के प्रोसेस में टीलोफेज 1 की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होता है, माइटोसिस की तरह ही क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये पूरे पूरे क्रोमोसोम्स हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स भी डिसअपीयर हो गए हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन गया है दोबारा। और इससे क्या होगा कि टीलोफेज 1 के एंड पे भी क्या होंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये तो था कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस में भी हमने कौन सा कंपैरिजन देखा, कौन सी स्टेज का, मियोसिस 1 का देखा। तो अगर हम कंपैरिजन करें माइटोसिस का और मियोसिस 2 के स्टेजेस का, तो मियोसिस 2 ऑलमोस्ट सेम होती है माइटोसिस की तरह। अब इसकी रीजन क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसकी रीजन ये है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोसिस के नतीजे में, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं जितने पेरेंट्स में होते हैं, यानी पेरेंट्स और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं। और मियोसिस 2 में भी क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 और 1 2, और इसी तरह यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, यानी जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जो पेरेंट सेल होते हैं उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। तो इस तरह से मियोसिस 2 के स्टेज को कहते हैं कि ये सिमिलर टू माइटोसिस होता है। तो आज हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में।